टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के बाद में अब भाजपा नेता के द्वारा गंगाजल छिड़कने को लेकर कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किस चीज को लेकर विरोध है, पूछते हैं किस चीज को लेकर विरोध कर रहा है। जिस प्रकार से कल टीकाराम जी जूली मंदिर में गए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस मंदिर में गंगाजल छिड़कर ये संदेश दे रहे हैं कि उसको पवित्र करें। क्या टीकाराम जी जूली एक दलित है? इसका मतलब ये कारण है कि मंदिर में जाने के लिए जी कह रहे हैं कि भारत विरोधी जो है उनकी सोच है, इस कारण मैंने ऐसा किया। नहीं, भारत विरोधी कोई सोच नहीं है। भारत विरोधी किस प्रकार से ज्ञान सिंह किस प्रकार से कह सकते हैं कि वो भारत विरोधी है? किस चीज को लेकर विरोध है? टीकाराम जी जूली का जिस तरह से भाजपा नेता ने गंगाजल छिड़का, किस तरह भाजपा नेता की सोच जो बटेरा क्या था निकोटे में वो होटे आवे। आज इनका पता चला है जब जूली साहब मंदिर गए और उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत जानबूझ के बोला, क्यों कि वो अछूत है इसलिए कि मेरे को गंगाजल छिड़कना पड़ेगा। एक बहाना है। इन्होंने सिर्फ क्या बोला, ये तो सिर्फ धर्म के विरोधी का एक बहाना लेकर इन्होंने जानबूझ के दलितों को पीड़ित किया है। इसकी सोच की जाहिर पता चलता है। ज्ञान देव जी का ज्ञान चला गया और आग में आज जला गया। आज भाजपा ने उनको निलंबित भी कर दिया है। क्या आप उससे संतुष्ट है? बिल्कुल निलंबित करना चाहिए ऐसे लोगों को। खुले आम इन्होंने एक अछूत आदमी को आज के जमाने के अंदर, और इतने बड़े लीडर जो राजस्थान का धनी विपक्ष के जो प्रतिपक्ष नेता कहलाते हैं, उनका मान सम्मान करने की बजाय उनको बेइज्जती किया है मंदिर में। और गंगाजल छिड़क के ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मतलब अनुसूचित जाति के इनको मंदिर में नहीं आना चाहिए। इसी इनकी सोच जाहिर हुई है। गंगाजल छिड़कने को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसी भी दलित के साथ अन्याय हुआ है तो हर समय कांग्रेस सरकार साथ रही है। और ये आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि दलित विरोधी वो है और उनको दलित चेहरा, उभरता हुआ दलित चेहरा उनको साथ नहीं रहा है। इसलिए मंदिर के अंदर जाके उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। इससे कांग्रेस और दलित हर समय दलित के साथ रही है और हम पूर्ण जो विरोध करते हैं हम इनके पक्ष में नहीं है और ये निंदा लायक है। और दलित समाज हमेशा इसका विरोध करते रही है। कांग्रेस उसके साथ रही है और कदम से कदम मिला के हर समय दलित के साथ रहेगी। अच्छा, दलित शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया जब इन्होंने विरोध किया, ज्ञान सिंह ने जब अपना बयान दिया। आप कैसे मानते हैं कि दलित होने के कारण ही, क्योंकि उन्होंने तो कहा भारत विरोधी है इसीलिए या हिंदू धर्म विरोधी है इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टीकाराम जी की बात है, उन्होंने कभी भी धर्म विरोधी कोई भी टिप्पणी नहीं की है। हम कोई भी त्योहार देखे या हमेशा माने तो वो भगवान को मानते रहे। एक व्यक्ति विशेष जो पहले दिन गया उनको ही टारगेट करते हैं, उनके बारे में ये टिप्पणी कही हुई है। और ये जो ज्ञानदेव आहूजा है, ये जो धर्म विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे वर्गभेद मिटेगा और पूरी दलित समाज और पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। भाजपा ने निलंबन कर दिया, क्या इससे संतुष्ट है या आगे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, केवल निलंबन मात्र से ही किसी चीज का फैसला नहीं हो सकता है। आप ये देखिए, जिस दिन टीकाराम जूली जी इस मंदिर में गए थे उससे पहले भी काफी लोगों ने दर्शन किए थे। तो केवल टीकाराम जूली के लिए ही उन्होंने वहां पर गंगा जल डाल के और उस मंदिर का जो उन्होंने साफ करने की बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता जो दलित समाज को लेके उन्होंने जो बात कही है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। और निलंबन नहीं, पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो उनको कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए। देख सकते हैं आप किस तरह से कांग्रेस अब टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने के बाद में जिस तरह से भाजपा नेता द्वारा गंगाजल छिड़काव किया गया, इसको लेकर दलित विरोधी बताया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ पर जोधपुर में ज्ञानचंद भाजपा नेता का अब पुतला भी दहन किया गया। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।